मतलब जब दुनिया आपको कुछ बदतमीज़ी करे, आपके साथ कुछ गलत करे, तो आप कितना झेलेंगे, कितना झेलना चाहिए? वो भाई साहब, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या बताना है अपने बच्चों को, ख़ास तौर से गरिमा को और नंदिनी को। वैभव को तो समझ में आ रहा है, शीरीष को भी समझ में आ रहा है, गरिमा को और नंदिनी को बताना है ख़ास तौर से। जब आपसे कोई बदतमीज़ी से बात करे तो आप कितनी बदतमीज़ी झेलेंगे? देखिए, इस कमरे में अनुज हैं, श्रवण हैं, शीरीष हैं, गरिमा हैं और वैभव हैं। क्या आप सब मेरे साथ हमेशा परफेक्टली बात करते हैं? कभी बदतमीज़ी करते हैं? तो मैं कितनी बदतमीज़ी झेलूं? चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। अभी हमारे यहाँ से एक एम्प्लॉय छोड़ के गया है, पिछले महीने 2 लोग छोड़ के गए, एक अशरफ और एक अखिलेश। मैं तो चाहता था दोनों चले जाएं, क्योंकि खाली वो बदतमीज़ नहीं थे, वो बदतमीज़ तो थे ही। अखिलेश बहुत बदतमीज़ था। एक बार तो कुर्सी उठाकर तोड़ दिया था उसने, उठाकर पीट दिया था वहीं ऑफिस में, चिल्लाता था खूब ज़ोर ज़ोर से। ये सब बुलशिट है, बकवास है, लेकिन उसको मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। जैसे मैं कहीं पर, अब ये हमारे पास एक लड़का आया आज, अब्दुल की सैलरी भी दी नहीं गई है। अब्दुल को हम हर महीने लगता है कि हमको सैलरी कम मिल रही है, हर महीने। ऐसा एक महीना नहीं गया है जब उसको ना लगे कि आप उसकी सैलरी कम बना रहे हैं। उसके हिसाब से उसको 1000-2000 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। तो ये बुलशिट है। उसको बुलाकर बैठाना होता है, उसको दिखाना होता है, देखो तुम्हारी बेसिक सैलरी ये है, छुट्टी का इतना मिला, तुम्हारा इंसेंटिव इसमें नहीं बना, इसमें बना, ऐसे करके जब उसको समझाओ तब जाके वो मानता है। कभी एक्स्ट्रा लेके गया है ऐसे? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लेकर गया, लेकिन मांगता हमेशा है एक्स्ट्रा। ये भी बुलशिट है। और आ जाके क्या बोलता है कि सर हमको ऐसा कर दीजिए कि हमको बार बार आना ना पड़े। और पूरे सेंटर में खाली इसी की सैलरी है जिसको बनाने में दिलीप जी परेशान हो जाते हैं और मुझे भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ये जो है, इसको बोलते हैं बुलशिट। एक पॉइंट के बाद मैं इस बुलशिट को नहीं झेलूंगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानता है और गलत करता है तो मैं इस बुलशिट को नहीं झेलूंगा। अभी हम लोग चले गए थे, तो हम 3 लोग काम करती हैं हमारे यहाँ इस बिल्डिंग में, पूजा, गुड़िया और पंछी। और तीनों में सबसे ज़्यादा मेहनती है गुड़िया, और बाकी दोनों भी मेहनती हैं, लेकिन पूजा का काम टाइम लिमिटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा काम चोरी किया है पूजा ने। कभी सब्जी बनाई, कभी नहीं बनाई, कभी आटा सान के छोड़ दिया। ऐसा हुआ था जब डॉक्टर रिम्पी चली गई थी, तब भी उसने खाना नहीं बनाया। तो ये बुलशिट है। मतलब जब दुनिया आपको कुछ बदतमीज़ी करे, आपके साथ कुछ गलत करे, तो आप कितना झेलेंगे, कितना झेलना चाहिए? तो एक मात्रा तक झेलना चाहिए। जैसे आप सभी के सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, आप भी बुलशिट मुझे देते हैं, मैं भी आपको बुलशिट देता हूँ। आप भी मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, हालांकि बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम। इसलिए हम एक दूसरे को आराम से झेल पा रहे हैं। यही कह रहे हैं प्रेसफील्ड पुट्स इट इज़ ऑब्विक्विटस कि भैया 1-2 लोग जब एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को बुलशिट देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज गरिमा मुझे बता रही थी फ़ोन करके कि दीदी ने, पूजा दी ने ये कर दिया, आज आई नहीं। एक दिन फ़ोन किया था ना, हम लोग परेशान, हम लोग गुस्से में आ गए। फिर एक दिन हाँ, गरिमा ने कहा आज गुड़िया दीदी नहीं आई, फिर हम गुस्से में आ गए। लेकिन काम हो गया ना, खाना बन गया था, तुमने बना लिया था। कोई आदमी अगर अपना काम कर रहा है तो कभी बीमार पड़ेगा, कभी छुट्टी लेगा। मुझे वैभव ने बताया कि हमारे शुभमपुरी वो जाते हैं चाय पीने, तो 1 घंटे बाद आते हैं। और काम करते करते जब वैभव उनको बोलते हैं कि ये इसको ऐसे नहीं ऐसे एडिट करना है, तो बोलते हैं हमसे नहीं होगा। एक बार मुझसे बोल रहे थे वो कि सर हमसे नहीं हो रहा है, जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा नाराज़ हो गया था। तो इन सभी चीज़ों को ये बोलते हैं बुलशिट, बकवास। बकवास मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई जानबूझ के बकवास कर रहा है, उस बेचारे को पता ही नहीं है
जैसे मुझे नहीं पता है कैसे एक साल के अंदर अंदर एक कंपनी को 100 एम्प्लॉय से 1000 एम्प्लॉय ले जाना है या 100 से 300 में ले जाना है, मुझे नहीं पता है। बहुतों को पता है। मैं कल पढ़ रहा था सैम अल्टमैन के बारे में। इस दुनिया की सबसे तेज़ ग्रो होने वाली कंपनी है सैम अल्टमैन की। बिल गेट्स जैसा आदमी उसके साथ दोस्ती करके उसको नौकरी पे रखना चाहता था, अभी रखा है उसको। सैम अल्टमैन नाम है। कौन सी कंपनी पता है? ओपन एआई, चैट जीपीटी। अच्छा, तो हर एक आदमी जब किसी और के साथ डील करेगा, लाइफ के साथ डील करेगा, तो उसको झेलना पड़ेगा बुलशिट। बुलशिट मतलब जानते हैं हिंदी में उसका क्या मतलब होता है? गोबर। बुल मतलब वो सांड, और शिट मतलब उसका लैट्रिन। तो जो गोबर होता है उसको बोलते हैं बुलशिट। तो बोल रहे हैं ऑब्विक्यूटस है बुलशिट, तो ऑब्विक्यूटस है। क्वेश्चन ये है हाउ कैन आई अवॉइड ऑल ऑफ इट, बट व्हाट क्वेश्चन इज नॉट हाउ कैन आई अवॉइड ऑल ऑफ इट, बट व्हाट इज द ऑप्टिमल अमाउंट टू पुट अप विथ सो आई कैन स्टिल फंक्शन इन अ मेसी एंड इम्परफेक्ट वर्ल्ड। तो हम लोग जब ये पूछते हैं कि यार मुझे बुलशिट नहीं चाहिए, ये गलत सवाल है। द क्वेश्चन इज नॉट हाउ कैन आई अवॉइड ऑल ऑफ इट। अगर गरिमा कहती हैं ये दीदी जो है ना ये ठीक से काम नहीं करती है, आप नहीं अवॉइड कर सकते, ये गलत सवाल है। सवाल ये सही है कि मैं कितने बुलशिट के साथ में डील करूं कि मैं फंक्शन कर सकूं। जैसे अगर कोई यहाँ पर एम्प्लॉई ऐसा है कि उसकी हरकत आप एकदम गलत है, तो आप उसको बोलेंगे जाओ भैया यहाँ से। जैसे एक बहुत शरीफ बच्ची थी नेहा, बहुत ही शरीफ बच्ची, लेकिन उसके बुलशिट के साथ हम नहीं यहाँ पर रह सकते थे। नेहा थी ना, जो जिसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड जेल में था, और उसकी बहन वो भी यहाँ आकर लड़ाई करती थी। ऐसे ही हमारे वो भाई साहब थे सुधीर के बॉस, सुधीर के सीनियर अंबुज, वो जाते थे और सोकर आ जाते थे। हमारे इस समय जो काउंटर पे संभालते हैं शोभित जी, वो भी अक्सर जाते थे। दिलीप जी बताते थे कि वो जाते हैं घर पे 2-2.5 घंटे उनको लंच करके आते हैं। तो ये सब अलग अलग बुलशिट हैं। तो गलत सवाल है। अगर आप ये पूछते हैं मैं पूरी तरह से बुलशिट कैसे ख़त्म कर दूं, सही सवाल ये है कि आप कितना ऑप्टिमल अमाउंट के साथ पुटअप कर सकते हैं। खाना जब खा रहे हैं तो एकदम ख़राब खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन कम से कम ख़राब खाना तो खा सकते हैं। ऐसे ही जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो बुलशिट होगा, कमियां होंगी, तो आप पूरी तरह से कमी ख़त्म नहीं कर सकते। बट आप ये पूछिए कि कितनी कमी के साथ मैं जी सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ।